अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन करते होंगे एग्ज़ाम्स के लिए जो होने वाले हैं, चाहे बीएससी का 27 को है या नीट का एग्ज़ाम जो 4 मई को है। ठीक, आज हम देखेंगे कि पेपर का सेटअप कैसे होता है, पेपर का पैटर्न क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ओवरऑल अगर हम दोनों को लेंगे, दोनों एग्जाम्स के बारे में बात करेंगे, चाहे नीट की बात करेंगे या बीएससी नर्सिंग की बात करेंगे, दोनों में टोटल क्वेश्चंस इस बार जो आएंगे, इस बार जो पूछे जाएंगे दैट इज़ 180 क्वेश्चंस। दूसरी बात यह है कि क्वेश्चंस 180 हैं। बीएससी नर्सिंग में 60 क्वेश्चंस बायो से, 60 क्वेश्चंस फिजिक्स से, 60 क्वेश्चंस केमिस्ट्री पूछे जाएंगे। लेकिन इन केस अगर हम नीट की बात करेंगे, वहाँ पे बायो से आपको 90 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 45 फ्रॉम द जोलॉजी पोर्शन एंड 45 फ्रॉम द बॉटनी, एंड रेस्ट 90 दैट इज 45 फ्रॉम द फिजिक्स एंड 45 इन द केमिस्ट्री। ठीक, ओवरऑल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, बीएससी नर्सिंग में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 180 से निकलेगा, लेकिन इन केस ऑफ द नीट वहाँ पे 720 से आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हर एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स होते हैं। नेगेटिव की बात करेंगे, बीएससी नर्सिंग में क्या होता है, हर एक क्वेश्चन का आपको 0.25 या 1/4 ऑफ द क्वेश्चन आपको नेगेटिव हो जाएगा। नीट में भी ऐसा ही है, बट जो आप एक क्वेश्चन गलत करोगे उसका सिर्फ आपको एक मार्क्स ही नहीं कट जाएगा। एक आपने जो क्वेश्चन गलत किया वो मार्क्स तो चला गया, वो एक मार्क्स भी चला गया, उसके साथ साथ 0.25 और जाता है एक्स्ट्रा। इसका मतलब है एक क्वेश्चन के गलत होने से आपका कितना नुकसान हो गया, एक वो क्वेश्चन का एक मार्क्स और एक्स्ट्रा 1.25 आपका ओवरऑल नेगेटिव हो जाता है, अगर वो उस हिसाब से देखेंगे। ठीक, मैक्सिमम अगर हम लास्ट ईयर्स के जब एनालाइज क्वेश्चन पेपर्स किए, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो थ्योरी बेस्ड हैं। ठीक, आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत कम पूछे गए हैं। जिन बच्चों का थ्योरेटिकल पोर्शन स्ट्रांग है वहाँ पे उनको एज मिलेगा, और जिन बच्चों का दोनों पोर्शन स्ट्रांग है, थ्योरी और न्यूमेरिकल पोर्शन भी, उनको ज़्यादा एज है, उनके ज़्यादा चांसेस हैं आगे जाने के लिए। ठीक, और रेस्ट टाइमिंग की बात करेंगे, 3 घंटे का पेपर दोनों में होता है, चाहे बीएससी नर्सिंग की बात करेंगे या नीट की बात करेंगे, वहाँ पर 3-3 घंटे का पेपर होता है। अब लेवल की बात होती है कि यहाँ पर ज़्यादातर थ्योरी क्यों पूछी जाती है, न्यूमेरिकल क्यों नहीं, क्योंकि ये उतना ज़्यादा टफ एग्जाम भी नहीं है एज़ कम्पेयर टू द नीट, इसलिए यहाँ पे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, मैं यही सजेस्ट करूँगा बच्चों को कि ज़्यादा से ज़्यादा बायोलॉजी पोर्शन पे फोकस करो, क्योंकि देखो एग्जामिनेशन हॉल में जब जाओगे फर्स्ट ऑफ ऑल आप वहाँ पे बायोलॉजी पोर्शन को कवर अप करो। अगर उसमें टाइम भी जाता है, लेकिन अगर आपको मैक्सिमम क्वेश्चन बायो से ठीक हो जाएंगे, आपके चांसेस बहुत ज़्यादा है आगे जाने के लिए। ठीक, आउट ऑफ 60 अगर 50 मोर देन 50 किसी के सही हो जाते हैं, या आउट ऑफ 19 के सब नीट 80+ हो जाता है, तो उसके ज़्यादा चांस होते हैं आगे जाने के लिए। तो पहले जब आप वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को टच मत करो, पहले बायो को टच करो, वो कवर अप करो, अच्छा पेपर बायो का हो जाएगा, आपके मैक्सिमम चांस होते हैं सिलेक्शन होने के। बाकी अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रख दीजिएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बट शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक भी साथ साथ करते जाओ।